नमस्कार साथियों, मैं श्रवण चौधरी सुगम विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो कक्षा 10वीं के बाद में जो बच्चे कक्षा 10वीं को पास कर लेते हैं, उसके बाद में वो आगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं और उसके कारण वो सही से अपना फैसला नहीं ले पाते हैं। यानी ऐसे स्टूडेंट के लिए आज जो मैं सेशन लेकर आया हूं, जिन्होंने कक्षा 10वीं पास कर ली है या फिर जो भी कुछ हाल के दिनों में यानी कुछ आने वाले दिनों में वो कक्षा 10वीं की परीक्षा को पास करने वाले हैं। यानी उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि जैसे ही वो कक्षा 10वीं पास तो कर लेते हैं, उनके बाद में उनका रिजल्ट वगैरह भी आ जाता है और फिर जब उनके दिमाग में एक रिजल्ट वगैरह आ जाता है तो उनके लिए एक नई चिंता रहती है कि वो हमारी कक्षा 10वीं तो हो गई, उसके बाद में हम क्या करें। यानी जैसे उनकी कक्षा 10वीं पूरी होती है तो उनके दिमाग में एक नई चिंता होती है कि हम आगे 10वीं के बाद में 11वीं में क्या करेंगे। यानी फिर हर एक उनके अलग अलग रिश्तेदार होंगे, उनके कई दोस्त भी होंगे, उनके पेरेंट्स भी होंगे और उनके जो टीचर्स होंगे वो भी उन्हें हर एक प्रकार से उन्हें गाइड भी करते हैं। लेकिन वो बच्चा इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि वो आगे से खुद ही से समझ नहीं पाता कि वो आगे क्या करें और इस कारण से वो अपने गलत फैसले ले लेते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करूंगा कि आप कक्षा 10वीं के बाद में क्या कर सकते हैं। आइए तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी कोर्सेज के बारे में अच्छे से डिटेल से हम जाने कि आखिरकार आप क्या क्या कर सकते हैं 10वीं के बाद। तो चलिए, जैसे ही आपकी 10वीं की एग्जाम हो गई, आपके रिजल्ट वगैरह आ गया, तो आगे आप क्या करेंगे। या तो आपकी जैसे कोई स्कूल है जहां तक जो 10वीं तक है तो आप आगे नए स्कूल में एडमिशन लेने का सोचेंगे या फिर जो आपकी रनिंग स्कूल है उसी के अंदर आप इन कोर्सेज को आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आपकी 10वीं हो गई तो आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप जो सीधा स्ट्रीमिंग के थ्रू है वहां पर आप कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप सीधे आपको यदि साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट आता है तो आप साइंस में जा सकते हैं। यदि आपको जैसे सोशल साइंस की आपकी जो किताब होती है आपके स्कूल में, यदि वो आपको पढ़ने का थोड़ा इंटरेस्ट आता है तो आप सीधे आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर जा सकते हैं। और यदि कि नहीं हमें इन दोनों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सीधा आपको ऐसा लगता है कि हमें बिजनेस करने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आप कहाँ जा सकते हैं, कॉमर्स के अंदर जा सकते हैं। तो हम पहले साइंस वाले फील्ड से ही देखेंगे क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट वैसे काफी ज्यादा होते हैं। तो साइंस में वैसे हम देखें तो साइंस के अंदर भी अलग अलग दो स्ट्रीमें होती है, जिसे शॉर्टकट में आजकल लोग बोलते हैं पीसीबी और पीसीएम। तो पहले हम एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहला है पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यदि आप पीसीबी लेते हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हैं तो उसके अंदर आपका ऑप्शन हो जाता है जैसे आप 12वीं इसके साथ में 12वीं करेंगे और 12वीं के बाद में आप डॉक्टर की तैयारी कर सकते हैं, यानी आप एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम होता है जो नीट आपको वो क्वालिफाई करनी पड़ती है, तो उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। पैरामेडिकल में आप जा सकते हैं या फिर आप नर्सिंग कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर पीसीएम। जिन मेरे साथियों ने ये सोच रखा है कि हम आगे जाकर के इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप काम करना चाहते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो पीसीएम को चूज कर सकते हैं। पीसीएम का मतलब ये होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और एम का मतलब होता है मैथ्स। तो ये आपका हो गया क्लियर कि जैसे आप साइंस लेते हैं तो ये आप सीधी 12वीं किसके साथ में करेंगे, या तक पीसीबी के साथ में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ में कर सकते हैं और आप पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में भी कर सकते हैं। और इसके अंदर भी ऐसे बच्चे होते हैं जो काफी ज्यादा प्रो इंटेलिजेंट लेवल के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो दोनों बच्चे एक साथ में पीसीबी और पीसीएम को दोनों को साथ में करते हैं। यानी वो बच्चा पीसीबी भी लेगा और पीसीएम भी लेगा, यानी वो बच्चा मैथ्स भी साथ में पढ़ेगा और बायोलॉजी भी साथ में पढ़ जाए। तो ये तो हो गया साइंस के लेवल में। यदि आप इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर आते हैं हम आर्ट्स के अंदर। यदि आपको साइंस नहीं लेनी है और आप सोच रहे हैं कि मैं आर्ट्स लूं, तो आर्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, जैसे हिस्ट्री। यदि आप जब 10वीं में पढ़ते आपको हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट आता था, या फिर पॉलिटिक्स यानी राजनीति, या फिर हिंदी वगैरह, या फिर आप इंग्लिश पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर जियोग्राफी वगैरह, इस प्रकार के जो भी सब्जेक्ट होती है जिनके बारे में आप पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपको किस स्ट्रीम के अंदर जाना चाहिए, आर्ट्स के अंदर। और आर्ट्स के अंदर जैसे आप इसके साथ में 12वीं पास कर लेते हैं तो आप कंपटीशन में आगे जाएंगे तो वहां पर भी आप जैसे यूपीएससी की एग्जाम वगैरह हैं और जो भी बाकी यहाँ पर जो स्टेट पीसीएस वगैरह होती है उन सभी को आप आसानी से क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत तो करने की जरूरत है, भले आप वो साइंस लें, आर्ट्स लें या फिर कॉमर्स लें, क्योंकि हर एक जगह कंपटीशन का लेवल तो काफी ज्यादा हाई है। आगे हम देखेंगे कॉमर्स के अंदर
कि यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे साइंस भी नहीं लेनी, आर्ट्स भी नहीं लेनी और मुझे क्या लेना है, कॉमर्स, तो आप क्या कीजिए, सीधा कॉमर्स को चूज कर लीजिए। ऐसी कोई स्कूल देखिए आप 11वीं में जहां पर कॉमर्स की लेवल कॉमर्स में काफी अच्छे से पढ़ाई जाती है। तो वहां पर आप जैसे अकाउंटिंग सीख सकते हैं, बिजनेस स्टडीज के बारे में यानी व्यवसाय कैसे किए जाते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स के बारे में आपको वहां पर हर एक चीजें पढ़ाई जाती है। और ये तो होगी आपकी स्ट्रीमिंग वाली कि यदि आपको 10वीं के बाद में स्ट्रीमिंग यानी 12वीं पास करनी है तो आप किन चीजों से कर सकते हैं, पहला साइंस, दूसरा आर्ट्स और फिर है कॉमर्स। कि यदि हमें ऐसा नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अलग अलग प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जो कोई कोर्सेज 2 साल का होता है, कोई 3 साल का होता है। जैसे अपने कोई भी कॉलेज में वहां पर जाकर के पूछ करके, या फिर आजकल ऑनलाइन हर एक जानकारी अवेलेबल होती है, तो डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हैं। ITI होता है जो एक 8वीं के बाद में भी ये अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबल हो जाते हैं, और 10वीं के बाद में भी और 12वीं के बाद में भी कर सकते हैं। तो यदि आप ITI करना चाहते हैं तो ITI भी आप आसानी से कर सकते हैं। फिर कोई भी कंप्यूटर स्किल्स जैसे कोई टैली वगैरह हो गया, जैसे राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में जैसे RSCIT वगैरह, और दूसरे स्टेट में और भी अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं वो कोर्सेज आप कर सकते हैं। जैसे उसके अलावा आप स्किल कोर्सेज कोई भी कर सकते हैं, ऐसे कोर्सेज जिनके साथ में आप क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई स्किल साथ में हासिल कर सकते हैं, यानी आपके अंदर वो कौशल होता है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती हैं, वो आप कोर्सेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफी कोर्सेज। ये आजकल स्टेनोग्राफी कोर्सेज की डिमांड भी काफी ज्यादा हाई है। जैसे आप कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करते हैं, जैसे हाईकोर्ट, LDC वगैरह, जो आजकल जो CPO SI वगैरह, इसके अंदर जो या बड़ी बड़ी पोस्टेज के अंदर या हाई कोर्ट या फिर जो बैंक वगैरह होते हैं उसके अंदर क्या होता है, स्टेनोग्राफी का कोर्सेज होता है। यानी जैसे आप वो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद में आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, या फिर उसे हैंड राइटिंग कोर्सेज भी बोलते हैं। तो ये आज का था आपका टॉपिक कि आप 10वीं के बाद में क्या कर सकते हैं। तो पहला था साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। आपको यदि आप साइंस में जाना चाहते हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में बायो चूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मेडिकल फील्ड के अंदर जा सकते हैं, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं, पैरामेडिकल की। और यदि आप नर्सिंग फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो भी आपको PCB ज्वाइन करनी पड़ेगी। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं या फिर ऐसा कुछ चाहते हैं तो आपको PCM लेनी पड़ेगी, जिसके तहत आप जो IIT होती है, JEE की एग्जाम आप पास करके वहां पर जा सकते हैं। आर्ट्स के अंदर मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री, पॉलिटिकल, आपको यानी जो रीडिंग वाला सेक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। और कॉमर्स के अंदर कि आप यदि बिजनेस वगैरह अपना खुद का करना चाहते हैं, या फिर कोई जैसे अकाउंटिंग या फिर आप CA वगैरह बनना चाहते हैं, तो आपको कॉमर्स की सब्जेक्ट है वो चूज करनी चाहिए। और इसके साथ में आप इन कोर्सेज को भी देख सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आपको इन जो मैंने आपको कोर्सेज बताए इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और इनके रिलेटेड आप कोई भी और डिटेल से मेरे से जानकारी चाहते हैं तो भी आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।